गुरु और कबीर का मार्ग है, दया का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, सबके प्रति प्रेम रखिए। उसने क्या सोचा? दानव ने सोचा कि मैं बहुत हिंसा करता हूं, इसलिए मुझे गुरु ने उपदेश दिया है कि दया करो, जीवों पर दया करो, मांस मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, सुंदर जीवन जियो, एक सुंदर जीवन। दूसरा क्या करें? सबके साथ सुंदर, मन में भी मत सोचो किसी को दुख देने के लिए। अगर मन में भी सोच लिए ना, कई लोग होते हैं मन में तो सोच लिया और अभी लड़ नहीं पाए जी, कमजोर है किसी कारण से, और पड़ोसी है 5 साल के बाद में किसी प्रकार से उसके घर नुकसान हो गया, घाटा हो गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अंदर अंदर खुश, हाँ बढ़िया हो, इसमें बहुत परेशान करा दी ना, सजल पैसे, ये मत सोचिए। अगर इतना भी सोच लेते हैं तो हमने अपने लिए नरक का द्वार खोल ली। ये नरक का द्वार है, हिंसा नरक का द्वार है। जो हम दूसरों के जीवन में बोते हैं वही हम अपने जीवन में काटते हैं, याद रखिए। जो भी हम दूसरों के जीवन में बोएंगे उसको हम अपने जीवन में एक दिन न एक दिन काटेंगे। वो कथा मैं कई जगह कहता हूं, यहां भी कह दूं। 3 चोर थे, तीनों चोर पकड़े गए, राजा के दरबार में लाया गया। सुनिए कैसा होता है और कैसे कर्म का फल मिलता है, ठीक है। तीनों चोर को लाया गया, सुनवाई चली, सुनवाई में अंत में सिद्ध हो गया तीनों ने चोरी किया है। दंड देने की बात आई, राजा ने कहा कि दंड तो मिलेगा लेकिन दंड मैं कल दूंगा, ये तीनों से थोड़ा सा काम है। उसने कहा कि 3 घंटे का समय है, मेरे बगीचा में जाए और वहां से जो भी चाहे मन मुताबिक वो ये थैला दे दिए 50 किलो का, इसको भर करके लाए। तीनों गए और मना नहीं किए, बोल दिए कि देखो ये जो चाहे जो करना चाहे करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। तीनों चले गए। एक क्या किया, कम बुद्धि वाला था, उसने सोचा अरे राजा ने भेजा है, कुछ शर्त थोड़ी ना है कि इसमें क्या भरना है, जल्दी जल्दी। आलसी आदमी था, और जो आलसी होता है ना गोदी खोदने जाता है, देर से जाएगा और उथली उथली खोद करके किनारे को थोड़ा गड्ढा करके दिखा देता है, चालाकी करता है ना। आलसी आदमी रहता है, क्या करता है, वो कुछ करता नहीं है और दूसरे से करवाने का प्रयास करता है। उसने क्या बस बगीचा में गया और जल्दी करना होगा, भरना है तो क्या करेगा, तो जो पाना पताई था बहुत सारा उसको भर दिया, जो आया बस भरता गया। अब पाना पताई को भर करके, अब जो आदमी पाना पताई इकट्ठा करने में कितना टाइम लगे, आधा घंटा बोरा भर गया। दूसरा क्या था, दूसरा थोड़ा चतुर था, तो सोचने लगा अरे राजा ने बगीचा में भेजा है और कुछ भरकर तो क्या भरूं, तो देखता है कि पेड़ में फल है तो उसी को भरने के लिए भेजा होगा। तो उन्होंने विचार तो नहीं किया, इतना तो सोचा जरूर कि भरना चाहिए। जो कच्चा गड़ा सोदा, कढ़ा सड़ा गला जो भी पाया कच्चा, वो सबको इकट्ठा कर दिया। उन्होंने निरीक्षण परीक्षण भी नहीं किया, भर दिया। और चालाकी क्या किया, राजा देखेगा भी तो ऊपर ऊपर को तो देखेगा ना, तो थोड़ा बढ़िया बढ़िया फल को रख दिए। तीसरा आदमी विचार किया, विचारा। देखिए विचार से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, विचार से हमारे जीवन में सुधार आता है। गाली देते हो ना, गाली देने से पहले विचार कर लो, क्यों गाली दे रहा हूं, क्या इसकी जरूरत थी। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने से पहले विचार कर लो, क्यों झूठ बोल रहा हूं, सत्य बता दूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर विचार कर लेंगे ना तो दुख नहीं आएगा। बीड़ी पीते हैं, बीड़ी से पूछो तो एक बार, अरे बीड़ी तुमको पीते पीते जिंदगी बीत गई, तुमने मुझे दिया क्या। शराब पीते हैं, शराब पीते पीते पूरी जिंदगी बीत गई। जुआ खेलते हैं, अरे जुआ से किसी का कल्याण हुआ है, किसी ने घर बनाया, आज तक आपने सुना होगा, पूरी दुनिया में देख लिया। आज ने, अरे महाभारत काल को छोड़ दीजिए, आज आप बता दीजिए कि कोई जुआ खेल करके करोड़पति बना होगा, बिल्डिंग बनाया होगा, ये कोई उदाहरण मिलता है। ये उदाहरण जरूर मिल जाएगा। युधिष्ठिर जैसे जुआड़ी भी अपनी पत्नी को हार करके सारी संपत्ति को भी हार गए, ये उदाहरण है। लेकिन कोई ये उदाहरण नहीं मिलता कि जुआ में जीत करके वो लखपति करोड़पति अरबपति बन गया हो, ऐसा एक भी दिखता नहीं है। कोई शराब पी करके सुंदर सभ्य समाज की संरचना किया हुआ, ऐसा दिखता एक भी नहीं है। शराब से यादव कुल पूरा डूब करके मर गए। उसी महाभारत की कथा है। महाभारत युद्ध के 18 दिन का युद्ध के समाप्त के 36 साल बाद यादव कुल शराब में इतना मस्त हो गए, पस्त हो गए और पी करके लड़ते झगड़ते एक दूसरे को मारते गाली देते मर गए, मिट गए। महाभारत का अंतिम पर्व पढ़कर देख लीजिए।
इससे निराश होकर के भगवान श्री कृष्ण किसके पास गया था? नारद जी के पास गए थे। नारद जी से कहा कि भगवान मेरे जीवन में कला है, दुख है, मैं बहुत दुख में पीड़ा में हूं। नारद ने कहा कि एक दुख ऊपर का होता है, एक दुख खुद का बनाया होता है। नारद ने कहा तुम्हारे घर में जो दुख है ना उसको तुमने पैदा किया है। कृष्ण ने कहा कैसे? देखो तुमने अपने नाती पोते बच्चों को जीवन भर लड़ना सिखाया है, लड़ते लड़ते तो खत्म होगी लड़ाई, महाभारत में सब मर गए, अब लड़े किससे? तो अपने आप में लड़ रहे हैं रोज। और जो आदमी लड़ाई करता है ना तो बाहर की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो अपने में लड़ना चाहेगा वो। तो तुम्हारा भाई तुम्हारी ये लड़ाई खुद का कब पैदा किया हुआ है, ये दुख तुमने खुद बनाया है। कृष्ण भगवान ने कहा भैया जले में नमक क्यों छिड़कते हो, मैं तो तुम्हारे पास औसत मांगने आया हूं। कृष्ण ने तब कहा मेरी दशा तो वैसे है भगवान। देखिए नारद को उन्होंने भगवान कहा, ऋषि है क्योंकि। कृष्ण ने कहा भगवान मेरी दशा तो वैसी है जैसे एक माँ हो और एक माँ के दो बच्चे हो, बेटी हो, और एक बेटी कुम्हार के घर गई हो और एक बेटी किसान के घर गई हो, और वो माँ एक के घर में जाती है तो बेटी कहती कि माँ आप रोज उपासना किया करती हैं, आप अपने भगवान से प्रार्थना करें कि 4-5 दिन या 1 सप्ताह पानी न गिरे तो हमारी भट्टी अच्छी पक जाएगी। और दूसरा कहते हैं कि दूसरे के घर जाती है वही माँ, तो वही बेटी कहती है कि माँ पानी जल्दी से जल्दी गिरे नहीं तो अकाल पड़ जाएगा, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि पानी जल्दी से जल्दी गिर जाए। बताइए उस माँ की क्या दशा होगी। एक तरफ पानी के लिए अभिवादन करें कि एक तरफ पानी बंद करने के लिए अभिवादन करें। कृष्ण ने कहा कि ऐसी ही मेरी दशा है। कृष्ण ने कहा मेरी ऐसी दशा है कि जिसका दोनों पुत्र जुआ में बैठा हो और मैं चाहता हूं कि एक की जीत भी हो जाए और दूसरी की हार भी ना हो, वही दशा मेरी है भगवान, आप कुछ तो बताइए। नारद जी ने फिर उपदेश किया। 3 उपदेश उन्होंने दिया था। पहला उपदेश था अन्यास शास्त्र का उपयोग करो। शस्त्र अन्यास कहते हैं, अयास कहते हैं लोहा को अयास का, समझते हैं ना, अयास का बोलते भी है। अयास का अर्थ होता है लोहा। अनयास यानी जो बिना धातु का बना हुआ जो औजार है, शस्त्र है, हथियार है, उससे अपने परिजनों के जवान को काट डालो। देखिए कितना बढ़िया उन्हें युक्ति दिया। कृष्ण भगवान को नारद मुनि कहते हैं कि तुम अपने परिजनों के किससे काटना है, तो जो किसी तत्व से न बना हो ऐसे हथियार से अपने परिजनों के जवान को काट डालो। अब किसी के जवान को काट देने से क्या समस्या मिट जाएगी, झगड़ा मिट जाएगा? हाँ मिट जाएगा। वो अन्यास शस्त्र क्या है? तो अन्यास शस्त्र है ये मीठा जबान, ये किसी धातु से बना नहीं है, इसलिए मीठा बोलना सीखे, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखे तो ही घर परिवार सुख से चल सकता है। उसने दूसरा उपदेश किया क्या किया? मन देख करके काम लो। अगर परिवार में 4 पुत्र है, 4 बहू है और सदस्य हैं तो एक दूसरे का मन देख करके काम लो, जबरदस्ती कोई काम मत लो। तीसरा उपदेश दिया धन का उचित बंटवारा, सबके साथ उचित बंटवारा करो, पक्षपात मत करो। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि क्या करें? दया करें। क्या दृष्टांत बता रहा था साहब? सुनने वाले लोग भूल जाते हैं। क्या दृष्टांत बता रहा था मैं? जीवों पर दया करना। क्या बता रहा था? भूल गए ना? हाँ याद है, इनको याद है, एक को आप सब भूल गए। ध्यान से सुनिए। तो 3 थैला, तीसरा आदमी ने क्या किया? बड़ी मेहनत किया बेचारे ने। उन्होंने सुंदर सुंदर फलों को इकट्ठा किया, मीठे मीठे फलों को इकट्ठा किया। समय पूरा हुआ, बहुत मेहनत। देखिए जो अच्छा काम करता है ना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, याद रखिएगा। समय पूरा हुआ, संध्या का समय, घर में आए, जेल में आए, सवेरे हुआ, सभा सजी, तीनों को सजा सुनाया गया। क्या? 1 महीने की सजा है। कितना? 1 महीने की सजा है। और ध्यान से सुनना, अब आएगा कि क्या सजा है। उन्होंने कहा तीनों को अलग अलग कोठरी में रखा जाएगा और इस 1 महीने के दरमियान में इसको खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो बोलेंगे जी गुजारा कैसे होगा? तो राजा ने कहा जो अपने साथ 3 घंटे में लेकर के तोड़ करके बगीचा से लाए हो उसी से तुम्हें अपना गुजारा करना पड़ेगा। समझ में आया? राजा ने कहा कि मैं देखने नहीं जाऊंगा कि तुमने अपने थैले में क्या लाया है, बस शर्त यही है कि उसी से तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा।
पहला जो आदमी था घास फूस को केवल पत्ता को बटोर लिया था, वो पश्चाताप करने लगा, हे भगवान मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अरे कोई सिपाही ये तो बता दिया होता कि तुम जो इकट्ठा कर रहे हो उसी से तुम्हें गुजारा भी करना पड़ेगा, सही कि नहीं। आज जो हम कमाई कर रहे हैं ना, जो दूसरे के जीवन में बो रहे हैं, सास के जीवन में, बहू के जीवन में, दिरानी के जीवन में, जेठानी के जीवन में, पड़ोसी के जीवन में, भाई के जीवन में, माता पिता के जीवन में, वही एक दिन हमें अपने जीवन में भी काटना पड़ेगा। ये प्रकृति परमात्मा रूपी राजा हमें 3 घंटा अर्थात 3 पन, बालपन, जवानीपन, बुढ़ापन, 3 पन दिए हैं। मानव जीवन रूपी थैला, यही तो थैला है, कोई अलग से थैला नहीं है। एक आउट हाथ की जो थैला है ना, 3 हाथ बोलते हैं, 3.5 हाथ की थैला, ये मिला हुआ है। और प्रकृति परमात्मा ने हमें 3 घंटा अर्थात 3 काल के लिए हमें इस संसार में भेजे हैं कि जाओ इस संसार बगीचा में, तुम्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। लेकिन तुम इस मानव शरीर रूपी थैली में जो भर करके लाओगे, वही अगले जन्म में तुमको खाना पड़ेगा। गुरुवर कबीर ने कहा, फूल रहन की टोकरी घोड़े खाया गिरीव। एक मानव जीवन क्या है? फूल रखने की टोकरी है, सुंदर सुंदर चीजों को रखने की टोकरी है। और हम क्या चीज रखते हैं बताइए? ईर्ष्या रखते हैं, घृणा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, हिंसकी भाव रखते हैं, छल कपट को रखते हैं। हमारा हृदय तो कबाड़ खाना है ना, गटर बना हुआ है। गटर और गार्डन 2 चीजें होती हैं। गटर बनाओगे तो दुर्गंधी मिलेगी, और गार्डन बनाओगे तो खुद को सुगंधी मिलेगी और दूसरों को भी सुगंधी मिलेगी। अब बताइए हमारा मन कैसा होना चाहिए? गटर जैसा कि गार्डन जैसा? हमारा हृदय कैसे होना चाहिए? गटर जैसे होना चाहिए कि गार्डन जैसा? कैसे होना चाहिए? शराब पीने वाला गटर बनाएगा कि गार्डन बनाएगा? गाली देने वाला गटर बनाएगा कि गार्डन बनाएगा? निंदा चुगली करने वाला गटर बनाएगा कि गार्डन बनाएगा? समझ में आ रहा है? तो वहां से चुगली नहीं करेंगे।